नोटा नॉन ऑफ द एबव, इसका मतलब होता है यानी कि इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स 2013 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था विधानसभा चुनाव में। तो फ्रेंड 2019 में सबसे ज़्यादा नोटा वोट पड़े थे बिहार के गोपालगंज सीट पर, जब 51,660 वोट नोटा को पड़े थे। जबकि 2024 में सबसे ज़्यादा नोटा वोट पड़े हैं मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट पर, जहां पे 2,18,674 वोट नोटा को पड़े हैं। नोटा वोट 2024 लोकसभा चुनाव सबसे ज़्यादा इंदौर 2,18,674, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश अरुकुल लोकसभा सीट 50,470, उड़ीसा में जो सीट है नवारंगपुर वहाँ पे 43,268, बिहार में गोपालगंज में 42,863। फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि 2019 में नंबर 1 पर था गोपालगंज नोटा वोट के मामले में, और इस वर्ष चौथा स्थान पर रहा पूरे देश भर में। झारखंड में कोडरमा में 42,152 वोट, उड़ीसा के कोरापुट में 37,131 और बिहार के हाजीपुर में 36,927 वोट पड़े हैं नोटा। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में कुल नोटा वोट पड़े हैं 63,47,509। सबसे ज़्यादा नोटा वोट पड़े हैं जिस राज्य में वो है बिहार 8,17,139, और सबसे ज़्यादा नोटा वोट पड़े हैं जिस लोकसभा सीट पर वह है इंदौर 2,18,674। फ्रेंड्स इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ और साफ शहर का दर्जा मिला है और खिताब मिला है, और इसी से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग कितने स्वच्छ हैं, और शायद इसलिए सबसे स्वच्छ छवि के उम्मीदवार की तलाश में ही इन्होंने सर्वाधिक नोटा का एक रिकॉर्ड बना दिया है। फ्रेंड्स तो देखते हैं 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। विजेता यहाँ से हुए हैं इंदौर लोकसभा सीट से शंकर लालवानी जो बीजेपी के हैं, दूसरा स्थान मिला है नोटा को, तीसरा स्थान मिला है संजय सोलंकी को जो बीएसपी के हैं। निर्वाचन आयोग का नियम है कि किसी लोकसभा सीट पर अगर सबसे अधिक नोटा वोट पड़ जाए फिर भी जीत होती है सबसे अधिक वोट लाने वाले उम्मीदवार की। इस लोकसभा सीट पर इंदौर में जीत हुई है बीजेपी के शंकर लालवानी जी का, और दूसरा स्थान नोटा को मिला है। तीसरा स्थान पर रहे हैं संजय सोलंकी बीएसपी के, और चुनाव आयोग का नियम कहता है कि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलने के बावजूद दूसरे सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। इंदौर लोकसभा सीट पर सबसे अधिक नोटा वोट पड़ने के रिकॉर्ड के पीछे एक कहानी है। कहानी यह देखिए कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे इस लोकसभा सीट पर जिन्होंने नामांकन वापसी की आखिरी तारीख को अपना पर्चा वापस ले लिया और मैदान से हट गए। फ्रेंड्स कांग्रेस इंदौर से उम्मीदवार अक्षय कांत बम नामांकन वापसी की अंतिम तारीख यानी 29 अप्रैल 2024 को अपना पर्चा वापस ले लिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने चुनाव प्रचार करते हुए नोटा को वोट देने की अपील की थी, और यही परिणाम रहा कि यहाँ पे सर्वाधिक नोटा वोट का रिकॉर्ड बन गया। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा ही था कि नोटा का यहाँ पे रिकॉर्ड बनेगा, और उसी के कहने के अनुसार इंदौर में देश के सबसे अधिक नोटा वोट पड़े हैं। फ्रेंड्स नोटा तो 2013 में मिल गया लोगों को, नोटा बटन इंट्रोड्यूस कर दिया गया ईवीएम में 2013 में, और यह आधी जीत थी। अब डिमांड हो रही है राइट टू रिजेक्ट की। कहने का मतलब अब एक याचिका दायर हो चुकी है जिसमें कहा गया है कि अगर नोटा वोट सबसे अधिक मिले तो वहाँ पे फिर से चुनाव होना चाहिए, या फिर एक निश्चित फीसदी में नोटा वोट तय किया जाए कि इतना फीसदी वोट अगर उस लोकसभा सीट पर आ जाता है तो वहाँ फिर से चुनाव होने चाहिए। ऐसी याचिका दायर की जा चुकी है। देखिए यहाँ पे राइट टू रिजेक्ट के लिए ज़रूरी है नोटा में अधिक वोट मिले तो फिर से हो चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में इस मांग की याचिका अभी लंबित है, और इसमें मांग की गई है कि नोटा वोट अगर सबसे ज़्यादा आए तो वहाँ पर फिर से चुनाव। साथ ही यह मांग की जा रही है कि एक निश्चित फीसदी वोट नोटा का तय कर दिया जाए कि अगर किसी लोकसभा सीट के कुल वोटों में इतनी फीसदी वोट नोटा को मिल जाए तो वहाँ फिर से चुनाव हो। ऐसी मांग सुप्रीम कोर्ट में की जा चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है इस पर। फ्रेंड इस तरह से आपने नोटा से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आपने PUCL संस्था के बारे में भी जाना जिसने नोटा के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और 2013 में उसे जीत मिली थी, लेकिन आधी जीत मिली थी। आधी जीत तभी मिलेगी जब राइट टू रिजेक्ट के तहत अगर नोटा वोट अधिक हो जाते हैं या एक निश्चित फीसदी तय कर दी जाती है और उतनी वोट आ जाती है नोटा का, तो वहाँ पे चुनाव फिर से होना चाहिए। ऐसी याचिका दायर की जा चुकी है और ऐसी मांग हो रही है। देखते हैं आगे क्या